To all the learners, I Ashuraga welcome you all on my YouTube channel Learn with CDS. So today we have very interesting और easiest chapter of arithmetic math. तो आज जो हम अपना चैप्टर कवर करने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। वो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन इससे आपका CDS में पूछा जाता है और मैं अर्थमेटिक में वही चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ जिससे आपके एग्जाम में शॉर्ट यानी कि आपको पता है, मैंने ही बताया था शुरू में कि अर्थमेटिक का वेटेज कम होता है, तो हम ज़्यादा अपना टाइम किस पे इन्वेस्ट करेंगे, एडवांस पे। तो बट हम ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अर्थमेटिक पढ़े ही ना, अर्थमेटिक में वो चैप्टर हम ज़रूर कवर करेंगे जिससे ईजी क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो टाइम एंड वर्क हम चैप्टर आज अपना पढ़ने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क क्या कहता है, इस चैप्टर में हम 3 वर्ड्स की बातें करेंगे, 3 टर्म्स की बातें करेंगे और उसके बाद आपको बस यही 3 टर्म पढ़ने और उसके बाद आपको तोड़ मरोड़ के उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो टाइम एंड वर्क में क्या कहता है, वर्क हमारे पास क्या कहता है, ये एक होगा हमारे पास वर्क, एक होगा टाइम और एक होता है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी की अभी हम बात करेंगे। तो वर्क क्या कहता है, जैसे कि हमें 100 ब्रिक बनानी है, 100 ब्रिक का मतलब 100 ईंटें बनानी है, हमने ले ली 100 ईंटें या 100 पिलर ले लिया आपने, पिलर जो हम यूज़ करते हैं, और ब्रिक ले ली या फिर ईंट्स, कुछ भी ले सकते हो आप। और टाइम हमें दे दिया उसके लिए 5 डेज। तो हम यानी कि एक बंदा 100 पिलर बनाता है, काम उसका 100 पिलर का है और 5 दिन लगते हैं उसको पिलर बनाने में 100 में। तो एक दिन में वो कितने पिलर बनाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 20 पिलर वो क्या हो जाएगा, पर डे बनाएगा, 20 पिलर पर डे। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को ये जो आया हमारे पास, इसी को कहते हैं हम एफिशिएंसी। क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है बंदे ने एक दिन में, एक दिन होना चाहिए, डे हमारे पास 1 होना चाहिए और कितना काम किया उसको कहते हैं हम एफिशिएंसी। अगर हम हिंदी में बात करें इसको, तो हिंदी में हम इसको कहते हैं दक्षता और क्षमता भी कह देते हैं। तो एफिशिएंसी इसको कहते हैं। और सेम हमने एक और एग्जांपल लिया, वही बंदा है 100 पिलर बनाता है, वर्क कांस्टेंट है और टाइम हमें दे रखा है अब की बार 4 डे। क्या दे रखा है, 4 डेज। टाइम कुछ इस तरीके से हमारे पास 4 डेज। तो हमारे पास जो वो बंदा कितने पिलर पर डे बनाएगा, तो जब हम देखेंगे तो वो बनाएगा 25 पिलर पर डे, यानी कि पर डे बनाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, एफिशिएंसी। तो ये हमारे पास बंदे की क्या हो गई, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का हमने क्या फॉर्मूला निकाला है यहाँ से, एफिशिएंसी जब हमने क्या किया, वर्क को टाइम से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या निकल आई, एफिशिएंसी। तो इसी को हम क्या करेंगे, वर्क हो गया ये अपॉन और ये अपॉन टाइम हो गया, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एफिशिएंसी का, वर्क अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए। और ये दोनों एग्जांपल मैंने क्या क्यों लिए और यहाँ से आपने क्या नोटिस किया, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि एफिशिएंसी अगर हमारी बढ़ती है, एफिशिएंसी क्या होती है, अगर हमारी बढ़ती है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एफिशिएंसी यानी वो 20 पिलर एक दिन में बना रहा है और सिमिलरली यहाँ पे क्या बना रहा है, 25 पिलर एक दिन में बना रहा है। तो एफिशिएंसी क्या, उसकी काम करने की जो दक्षता है एक दिन में वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे 25 पिलर पर डे हो गई, पर यहाँ पे क्या है, टाइम क्या है, कम हो रहा है और यहाँ पे भी टाइम, देखो टाइम यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है तो टाइम कम हो रहा है, यानी कि एफिशिएंसी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। पर कब, इसके लिए कंडीशन ये है कि वर्क क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वर्क हर जगह, मतलब कि वर्क सेम रहना चाहिए। 100 पिलर है तो 100 ही पिलर बनाना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे 100 पिलर और यहाँ पे 120 पिलर। तो वर्क क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या हमने नोटिस किया, एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो जितना उसको क्या करेगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी ज़्यादा, टाइम कम, टाइम ज़्यादा यानी टाइम ज़्यादा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम। तो आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में अगर अभी तो उसने एफिशिएंसी पूछा, अगर वो वर्क की बात करेगा तो हम वर्क कैसे निकालेंगे, तो वो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और हमारे पास वर्क आ जाएगा। तो वर्क इंटू एफिशिएंसी और इंटू टाइम, तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा वर्क निकालने के लिए। अगर वो टाइम पूछता है तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम हो जाएगा हमारे पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
तो इस तरीके से हमें बस यही 3 बातें होंगी जिसको तोड़ मरोड़ के आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुणा भाग करके हमें ये क्वेश्चन यानी कि ये ही निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में ये 3 बातें पढ़ने वाले, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के हो जाएंगे। तो चलिए हम एक बात और इम्पोर्टेंट कर लेते हैं इसमें, कि जब भी कभी हमारे पास वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम दिया हो, तो एफिशिएंसी या टाइम क्या हुआ, अगर एफिशिएंसी और टाइम दिया है तो वर्क हम इजीली निकाल ही सकते हैं। पर क्या हुआ कि एफिशिएंसी अगर हमें 2 टाइम दे दी या फिर टाइम हमें 2 टाइम दे दिया, तो उसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा हमारे पास वर्क। वो कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि उसने टाइम दे दिया हमारे पास 20 दिन और टाइम दे दिया एक बार 30 दिन, और अभी हम क्वेश्चन भी लेंगे तो क्वेश्चन से हम समझेंगे। तो 20 दिन और 30 दिन, तो इसका क्या एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 60 डेज, और 60 डेज क्या होगा हमारे पास वर्क। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको रब करने जा रहा हूँ यहाँ से, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो और बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। इससे जो आपके सारे क्वेश्चन हैं वो आसानी से बन जाएंगे, और बहुत इजी चैप्टर है। ऐसा चैप्टर नहीं है कि आपने अगर पढ़ा भी नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल, अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं तो समझ में आ जाएगा। टाइम एंड वर्क, तो हमारे पास अब हम क्वेश्चन से लेंगे, क्वेश्चन से आपके क्या ज़्यादा समझ में आएगा। इफ ए मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days and man B can complete the same work in 30 days. So in how many days? Then ये यहाँ पे पूछ लिया हमें, then in how many days if they complete the work together, तो in how many days both will complete the work together। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इनकी जो हमारे पास लैंग्वेज आती है वो तो थोड़ा लंबी होती है, पर क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इफ़ ए मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days, एक पर्सन है जो किसी काम को 20 दिन में करता है, और सेम पूछा है हमारे पास इफ़ ए एंड मैन बी कंप्लीट द सेम वर्क, वही काम है और कितने दिन में करता है 30 दिन में। देन इन हाउ मैनी डेज, यहाँ पे डेज, बोथ विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, देखो हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये हमारे पास टाइम है, और ये क्या है, ये भी हमारे पास टाइम दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारे पास क्या होगा, 2 बार टाइम दे या एफिशिएंसी दे, तो वो क्या बताएगा, उसका एलसीएम वर्क बताएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो हमने ए की लाइन बना ली, इसी तरीके से बी की, यहाँ पे हमने ए की, ये बी की, और ये क्या हो गया, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम की। तो टाइम, ए का टाइम जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 20 डेज, यानी ये हो गया हमारे पास 20। बी का टाइम दे रखा है हमारे पास 30 डेज, और दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे ये टाइम हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 20 और 30 का एलसीएम हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एलसीएम क्या आएगा इसका, जब हम इससे निकालेंगे, बाय द वे इसका एलसीएम 60 आएगा। तो अगर आपको एलसीएम नहीं आता निकालना तो हम छोटी क्लासेस में कुछ इस तरीके से एलसीएम निकालते थे 20 30। जब हम 5 से करेंगे तो 4
और ये हो जाएगा 6, 2 से 2 और ये 3 और फिर अगेन 2 से 1 3 और फिर 3 से 1 1। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 2 30 और सॉरी 3 2 6 2 12 और 5 60। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। तो ये एलसीएम हो गया। अब क्या करना है कि ए क्या करता है, ये हमारे पास काम हो गया, यानी कि ये 60 पिलर बनाए। 60 पिलर क्या है, काम है। तो ए क्या करता है 20 दिन में 60 पिलर, अगर ए अकेले की बात करें तो 20 दिन में 60 पिलर बनाता है। तो रोज यानी कि अगर हम देखें तो रोज कितने पिलर बनाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 3 पिलर। तो यहाँ पे ए के सामने लिख देंगे 3, क्योंकि जब हम इससे क्या करेंगे, वर्क है यहाँ पे और ये टाइम है, जब वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये एफिशिएंसी को बताएगा। ये हम यहाँ पे करेंगे एफिशिएंसी की बात। एफिशिएंसी को मैंने बताया था कि एक दिन में कितना काम करेगा, यानी कि अगर वो 20 दिन में 60 पिलर बनाता है तो एक दिन में कितने पिलर बनाएगा, 3 पिलर। इसी तरीके से अगर हम बी की बात करते हैं, बी क्या करता है 30 दिन में 60 पिलर बनाता है तो एक दिन में कितने पिलर बनाएगा, 2 पिलर। और हम क्या कर सकते हैं, अब क्या होगा कि एक दिन में 3 पिलर बनाता है, बी एक दिन में 2 पिलर बनाते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में 60 पिलर बनाएंगे। तो ये हमें निकालना है कि दोनों मिलकर डेली 5 पिलर बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमें ये निकालना है। तो इससे क्या करेंगे हम 60/5 यानी कि 12 दिन में हमारे पास ए और बी मिलकर क्या बना देंगे, 60 पिलर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। जो हमारा अगर हम सोचें कि हम 20 + 30 = 12 कभी हो नहीं सकता। अगर आपको ये मैथ का कैलकुलेशन सिंपल फंडा यहाँ पे नहीं लगेगा, पर हमारा जो एफिशिएंसी में ये क्या होता है, ये यहाँ पे हम एफिशिएंसी लिखेंगे। एफिशिएंसी में हम ये कर सकते हैं, ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी किसी काम को 2 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 5 दिन में करेंगे। यानी कि बी की एफिशिएंसी पर डे की क्या हो जाएगी, 5। तो कितने दिन में करेंगे उसको हम वर्क को एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा 12 दिन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको और समझ में आ जाएगा और क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ए किसी काम को 15 दिन में करता है। क्वेश्चन हमारे पास, अब हम पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आप समझ जाओगे, इस वजह से मैंने फर्स्ट टाइम लिख दी थी कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ए किसी काम को क्या करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, 15 डेज, और बी उसी काम को 30 डेज में करता है। तो दोनों मिलकर सेम काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए + बी फाइंड करना है। तो ये क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए के सामने ए की लाइन बनाएंगे और बी की, फिर सी की। यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे बनेंगे ए + बी यानी दोनों। तो क्या करेंगे, अब हम ए के सामने टाइम की बात करेंगे, 15 दिन, ये 30 दिन, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30। और जब हम देखेंगे कि इनकी एफिशिएंसी क्या आ रही है, तो ये एक दिन में, ए क्या है 15 दिन में 30 पिलर बनाता है, तो एक दिन में कितने पिलर बनाएगा, वो 2 पिलर। बी 30 दिन में 30 पिलर बनाता है, तो एक दिन में 1 पिलर। इसी तरीके से दोनों मिलकर, यानी कि ए एक दिन में 2 पिलर बनाता है, बी एक दिन में 1 पिलर बनाता है, तो यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितने पिलर बनाएंगे, 30। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, अब हम जब 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, यानी कि ये क्या हो गया, दोनों मिलकर 15 दिन में कंप्लीट काम कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो 15 दिन में दोनों पिलर बना देंगे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में, तो यहाँ पे हमारे पास डे आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से और क्वेश्चन कैसे लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट समझ में आ जाए, तो यहीं पे ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को करता है हमारे पास 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 60 यानी 60 डेज में। तो तीनों मिलकर सेम काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, ये निकालना है। तो ये भी क्या होगा हमारे पास, उसी तरीके से निकलेगा जो मेथड आपको मैंने बताया था कि ए के सामने ए की लाइन खींचेंगे, बी के सामने बी की, सी, और इसी तरीके से यहाँ पे निकालना है ए + बी + सी, यानी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है। तो ए का हमारा जो टाइम है वो दे रखा है 20 डेज,
बी का दे रखा है 30 डेज और सी का दे रखा है 60 डेज। तो अब क्या करना है, हमें इसका लेना है एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। एक क्या करता है 60 पिलर बनाता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितने पिलर बनाएगा, एक दिन में बनाएगा 2 पिलर। इसी तरीके से इसकी एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो बी क्या करता है 30 दिन में 60 पिलर बनाता है, तो ये क्या बनाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 3। और ये 30 दिन में 60 पिलर बनाता है तो एक दिन में 2 पिलर। और इसी तरीके से सी क्या करता है 60 डेज में 60 पिलर बनाता है तो एक दिन में 1 पिलर। तीनों मिलकर एक दिन में कितने पिलर बनाएंगे, ये 3 2 5 और 1 6 हो गए। और 6 से क्या करेंगे, अब हम इसको यानी कि ये डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर 6 पिलर बनाते हैं तो कितने दिन में हमारे पास 60 पिलर बनेंगे, तो सीधा सीधा 10 दिन में हमारे पास 60 पिलर बन जाएंगे। तो ये क्या होगा, हमारे पास आंसर होगा इस तरीके के क्वेश्चंस का। तो आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा और आसानी से आपके सारे क्वेश्चन इस मेथड से बन जाएंगे। अभी हम ये हमारे पास जो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन से बहुत ईजी, और जो हम क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं तो यानी कि ये सिंपल मेथड था, तो आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में अप्रोच कर सकते हैं इस तरीके के। अब हम क्वेश्चन का लेवल तो नहीं पर देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। 15 दिन में ये 15 डेज, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका उसी तरीके से होगा जो मेथड मैंने आपको बताया था। क्या करना है, ए के सामने हमने क्या किया, ए की रो बनाई और उसके सामने डेज लिख लिए 6 डेज। बी का निकालना है, बी के सामने हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया, और सी यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। तो इन दोनों का जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 30। तो 6 यानी कि ए क्या करता है 6 दिन में 30 पिलर बनाता है, तो एक दिन में कितने पिलर बनाएगा, 5 पिलर। इसी तरीके से बी यानी कि दोनों मिलकर 15 दिन में 30 पिलर बनाते हैं, तो एक दिन में कितने पिलर बनाएंगे, ये हमारे पास ये हो जाएगा, सॉरी हमारे पास ये यहाँ पे कर लो आप, ये 15 दिन, क्योंकि ए को क्या लगेंगे, ज़्यादा दिन लगेंगे अकेला बनाएगा तो, और दोनों मिलकर बनाएंगे जब कम डेज लगेंगे। तो यानी यहाँ पे कर लो आप 6 डेज और यहाँ पे कर लो आप 15 डेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यानी कि क्या हुआ, अब हमारे पास दोनों मिलकर एक दिन में क्या बना रहे थे, 5 पिलर बना रहे हैं, जिसमें से ए कह रहा है कि 2 पिलर तो मैं ही बना रहा हूँ, यानी कि ए ने 2 पिलर बना लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी कितने पिलर बनाएगा, बी बनाएगा 3 पिलर पर डे, और कितने दिन में बनाएगा 30 पिलर, तो सिंपल आ जाएगा 10 दिन में। तो इस तरीके की भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको चैप्टर कवर करना है, इसके आगे भी हमारी ये फर्स्ट स्टेप है, टाइप हम अभी इंक्रीज करेंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके आसानी से, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन आसानी से इस तरीके के बन जाएंगे। तो ये बेसिक लेवल था। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है हमारे पास, तो सेकंड टाइप कुछ इस तरीके से, वो टाइप 1 था हमारे पास, सेकंड टाइप इस तरीके से होता है कि ए की एफिशिएंसी क्या है, ये क्वेश्चन टाइप 2 है। तो ए की एफिशिएंसी बी की 2 टाइम्स है, यानी कि एफिशिएंसी इफ, क्वेश्चन में लिख देता हूँ आपके सामने, इफ एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस बी, if efficiency of A is twice B, then B complete the work in 60 days। तो A कितने दिन में करेगा, सो क्वेश्चन पूछा है हमारे पास, सो देन हाउ मैनी डेज ए विल कंप्लीट द वर्क। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करना है, फिर वही हमें क्या करना है, दोबारा से
हम वही चार्ट बना लेंगे जो हमने फर्स्ट टाइप में किया था। यानी कि ए का बना लिया हमने, ये बी और ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, ये हमें नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, बी किसी काम को, यानी कि बी का दे रखा है हम 60 डेज। और एफिशिएंसी की बात हम ये यहाँ पे अपने टाइम की बात की और यहाँ पे बात करेंगे हम एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी में क्या कह रहा है कि जो ए की एफिशिएंसी है वो ट्वाइस देन बी है, यानी अगर हम इसकी एक्स मानेंगे तो इसकी हो जाएगी 2x। पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह इसकी एफिशिएंसी अगर 1 है तो इसकी क्या हो जाएगी 2। तो इस तरीके से हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मान लिया हमने x और इसकी हो जाएगी एफिशिएंसी 2x। तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास टाइम दे रखा है, ये हमारे पास एफिशिएंसी दे रखी है। अब हमारे पास दो, यानी कि अगर एलसीएम निकालने के लिए, अगर हमें वर्क निकालने के लिए, मैंने बताया था कि अगर 2 बार एफिशिएंसी दे रखी हो तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना वर्क निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 बार क्या दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो आसानी से क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी। बट अब हमारे पास टाइम तो है नहीं 2 बार, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखी है x और वर्क दे रखा है हमारे पास 60, वर्क निकालना है, और टाइम दे रखा है 60। तो यह क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 60x। ये मैंने आपको फॉर्मूले से इस वजह से करके दिखाया, बट आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपको इंटेलेक्चुअल से थोड़ा लॉजिक से क्या करना है कि वर्क, यानी कि एफिशिएंसी हमें निकालना है, वर्क एफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी 60x हो जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या करना है, अब देखना है हमें, ये क्या करता है, रोज के 2 पिलर बनाता है। क्या बनाता है, 2 पिलर बनाता है। तो उसको 60x पिलर बनाने में कितने दिन लगेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 30 दिन। तो यही शायद हमसे पूछा था कि कितने दिन में बनाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 दिन। और अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता कि दोनों मिलकर कितने दिन में बनाएंगे, तो ये 2x हो गया, 3x हो गया, ये हो गया, सॉरी x, ये 3x हो गया। तो दोनों की जो एफिशिएंसी एक दिन में काम करने की वो 3x है। तो कितने दिन में वो 60 पिलर बनाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 दिन। तो ये क्या हो जाएगा, 20 दिन में वो दोनों काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। और यहीं पे क्या पूछेगा, इस क्वेश्चन को हम अपडेट कर देते हैं। यानी कि क्वेश्चन में अब क्या करेगा कि ए की एफिशिएंसी क्या करेगा, इफ एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस कर दिया। और यहाँ पे पूछ लिया कि बी कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे कि हमें पूछ लिया कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस बी, तो बी किसी काम को कितने दिन में करेगा, अगर दोनों मिलकर काम को करते हैं 6 दिन में। दोनों मिलकर क्या करते हैं, काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आपको कैसे डील करना है, उसी तरीके से जो मेथड मैंने आपको बताया, और यही मैंने आपको बताया कि ये मेथड आपका यूनिवर्सल है और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आपको इसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन को देता रहेगा कि ए की एफिशिएंसी थ्राइस है, ट्वाइस है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर किस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये जो हमारे टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। यानी कि आप अब इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक में से। और मैं आपको सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा इस वीडियो को, जिसमें मैं और इससे आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन और हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ए की एफिशिएंसी क्या दे रखी है हमें, अगर ए की एफिशिएंसी, इफ एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस बी, यानी ये हमारे पास ए की एफिशिएंसी हो गई, तो बी की एफिशिएंसी 3x, और दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं हमारे पास 6 डेज। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी। तो क्या करना है, हमें ये निकालना है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी ये तो हमारे पास 6 डेज दे रखा है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है हमारे पास, अब ना तो इसका हमारे पास एफिशिएंसी दे रखी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि ए की एफिशिएंसी क्या होती है, यानी ए की एफिशिएंसी हमें दे रखी है इसमें 3x, बी की एफिशिएंसी x दे रखी है।
तो दोनों की जो एफिशिएंसी हो जाएगी एक दिन की हो जाएगी वो 4x। तो इसी तरीके से हम वर्क कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारे पास टाइम, ये एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या हो जाएगा वर्क, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 24x। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में और इससे ही हमको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा यहीं पे ऐड हो सकता है। तो यानी कि हमसे पूछा था कि ए उस काम को, या फिर कुछ भी पूछ सकता था कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा और या फिर बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मैं आपको दोनों की निकाल के दिखाऊंगा, ए कितने दिन में करेगा, सिमिलरली बी कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा, जब एफिशिएंसी एक दिन में क्या करता है 3 पिलर बनाता है, तो कितने दिन में 24 पिलर बनाएगा, वो बनाएगा 8 दिन में। यानी एक ही जो हमारे पास दिन, ए को 8 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। इसी तरीके से अगर हम बी की बात करते हैं तो बी क्या करता है, एक दिन में एक पिलर बनाता है, तो 24 पिलर कितने दिन में बनाएगा, वो हो जाएगा 24। तो यानी कि आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं और मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्लासेस यानी क्वेश्चंस भी आपके साथ के साथ कराता रहूँगा और हमारा इधर ये भी टाइम एंड वर्क भी चैप्टर चलता रहेगा। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए ओके बाय।